भाजपा ने 6 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। एक लिस्ट और जारी की है जिसमें 6 लोगों के नाम का ऐलान है। सबसे खास बात है कि हिसार से जो हरियाणा की सीट है, यहां से विजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। एक आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के ये बेटे हैं और ऐसे में बीरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की भी 3 सीटें हैं, जिसमें कि खजुराहो से इस बार विष्णुदत्त शर्मा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और सियासत के सबसे बड़े दंगल में एक बड़ा आरोप नीतीश कुमार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लगाया है। अपने पिता लालू प्रसाद यादव की लिखी हुई एक किताब के बिहाफ पर उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश की ओर से प्रस्ताव आया था कि वो एनडीए छोड़ करके इनके साथ आना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर वो राजी हों कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा और खुद नीतीश को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव लेकर आपके पास आया। आपने बोला भी कि शायद 5-6 बार आप लोगों से मिले और वो प्रस्ताव आपके सामने रखा। उस किताब में एक अंश है जहां इसका जिक्र किया गया है कि मात्र 6 महीने के अंदर ही पता नहीं नीतीश चाचा को क्या हुआ कि वो फिर से यहाँ आना चाहते थे। कई बार नीतीश जी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हाँ, काफ़ी चर्चा में भी है, हम किसी का नाम लेकर के वो नहीं करेंगे। वो भी बेचारे क्या करते हैं अगर भेजा जा रहा है तो। ठीक है, आज जहाँ से भेजा जा रहा है वही चुप्पी साधे हुए हैं, इनको आगे किया गया है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि किताब में लिखी हुई जितनी बातें हैं 100% सही है। कई बार हमसे मुलाकात हुई, हमारे पिता से मुलाकात हुई, और हम लोगों ने जब रिफ्यूज़ कर दिया तो ये जो प्रस्ताव है कांग्रेस पार्टी के, मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्टली राहुल गांधी जी या उस नेतृत्व पे गया होगा। हो सकता है जो नीचे का जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, जहाँ तक वो पहुँच सकते थे वहाँ तक वो पहुँचे हैं। और एक प्रस्ताव दिया गया, जब यहाँ से रिफ्यूज़ कर दिया गया तो ये प्रस्ताव में था कि लालू जी को मना दीजिए, हम इस्तीफ़ा दे देंगे और इस्तीफ़ा देने के बाद आरजेडी और कांग्रेस हमको जो है ट्रस्ट वोट में समर्थन दे दे और ठीक 10 दिन बाद हम कांग्रेस में मर्ज कर जाएंगे। ये बात, मर्ज वाली बात हमको नहीं बताई गई, कांग्रेस को बताई गई। तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं से ये चारा फेंकने का काम किया गया। पर आप ये कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव था उसमें दोनों पार्टी साथ में मर्ज होकर एक जॉइंट उसमें चुनाव लड़ें, आप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे और वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टीरियल फेस हो सकते थे, एक जॉइंट कंबाइंड ऑपोजिशन के। प्राइम मिनिस्टरियल वैसी बात नहीं, पहले कोशिश आरजेडी में हुआ कि आप लोग समर्थन कर दीजिए, अगर कोई थर्ड विकल्प अगर कोई होता है तो उसमें हमको चेहरा आगे कर दीजिएगा। यहाँ से रिफ्यूज़ हो गया। हम लोग हमेशा से कांग्रेस के साथ थे, हमेशा रहेंगे। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ निष्पक्ष भावना से रहते हैं और मजबूती के साथ रहते हैं। जब यहाँ से वो प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तब वो कांग्रेस के पास कांग्रेस में मर्ज करने वाली बात कही। तो तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगाया और इसके बाद जेडीयू की ओर से पलटवार भी हुआ। केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, कह रहे हैं कि दरअसल भ्रम पैदा करने की ये कोशिश आरजेडी की ओर से है, और वो इसीलिए भी क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता चुनाव है जिसमें दूर दूर तक लालू प्रसाद यादव का कहीं कोई जिक्र भी नहीं हो रहा है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। नेटवर्क 18 से बातचीत में तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि प्रशांत किशोर का जब प्रपोजल आरजेडी ने रिजेक्ट किया तो वो कांग्रेस से विलय के लिए गए थे। ये सच है? मैं सिरे से नकारता हूँ, ये झूठ है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, पब्लिसिटी सीख करने के लिए है। पूरे चुनाव में राबड़ी देवी जी का, लालू प्रसाद जी का कहीं जिक्र नहीं है। उनके परिवार में विवाद है, उनकी पार्टी में विवाद है, उनके महागठबंधन में विवाद है। एनडीए का गठबंधन ठीक से काम कर रहा है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के बीच में सब कुछ ठीक है। तीनों पार्टियों के नेता इकट्ठे कैंपेन कर रहे हैं। इसलिए कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, बीजेपी और जेडीयू में विवाद बढ़ाने के लिए ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं। किसी भी स्टेज पर कभी भी पार्टी का महत्वपूर्ण पदाधिकारी होने के नाते मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूं
कि आरजेडी के साथ कभी मर्जर का कोई प्रस्ताव नहीं था। आरजेडी के साथ मर्जर का मतलब है जेडीयू का मर्डर, हमारी हत्या। हम क्यों अपने डेथ सेंटेंस पर खुद साइन करेंगे? लेकिन कांग्रेस के साथ मर्जर का प्रस्ताव था। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे महागठबंधन के दौरान, खासतौर से राहुल जी का और नीतीश जी का अच्छा रिश्ता था, और हम अंत तक प्रयास करते रहे कि लालू प्रसाद जी के परिवार के भ्रष्टाचार के मामलों पर राहुल जी कुछ बोलें, लेकिन वो नहीं बोले। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला उनसे भी अलग होने का हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी की और जेडीयू की पॉलिटिकल फिलोसफी अलग है। जनता दल यू जो सोशलिस्ट मूवमेंट की लीगेसी को ऑन करती है, डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में नॉन कांग्रेसिज्म की फ्रंट रनर रही है। इसलिए ये फैसला जेडीयू में किसी स्टेज पर नहीं हो सकता कि उसका कांग्रेस पार्टी में मर्जर हो जाए। ये परिवार पब्लिसिटी सीख करने के लिए और जेडीयू और बीजेपी के बीच में कन्फ्यूजन और दरार पैदा करने के लिए एक तृतीय श्रेणी की चालाकी के तहत ये कार्य कर रहे हैं। सत्ता से जिस तरह से वो बेदखल हुए थे, अगर उनको कोई भी ऐसा एक अवसर मिलता तो वो दौड़ते भागते इस अवसर को भुनाना चाहते। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये बार बार कहा कि वो उस महागठबंधन में सहज नहीं थे, और कुछ दिनों के अंदर ही उन्हें ये महसूस हो गया था कि लंबे समय तक वो नहीं चल पाएंगे। ऐसे तेजस्वी यादव ने केवल वही चीज़ें सीखी जिसको बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें नए बिहार के लायक खुद को बनाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर जेडीयू ने बचाव किया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मर्जर की बात कितनी सही है उन्हें नहीं पता। लेकिन हाँ, जेडीयू की ओर से प्रशांत किशोर आए जरूर थे, राहुल गांधी से वो मिलना भी चाहते थे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव त्यागी जी मौजूद हैं। राजीव त्यागी जी, अब ये बात आ रही है, तेजस्वी ये दावा कर रहे हैं कि न सिर्फ वापस आना चाहते थे नीतीश कुमार, बल्कि कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहते थे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने अपनी विश्वसनीयता अपने आप ही खोई है, और राजनीति में विश्वसनीयता बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब गठबंधन हुआ उसकी वजह से नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद बीजेपी की गोद में बैठ गए। डीएनए पे सवाल हुआ बिहार के, उस पर भी वो खामोश रहे। कहा करते थे कि आरएसएस मुक्त भारत पर काम करूंगा, उस पर भी फिर उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। ये बात निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी के साथ एक बातचीत करना चाहते थे नीतीश कुमार जी, लेकिन हम अपने एलाई को छोड़ नहीं सकते थे, और हम चाहते थे कि दोस्ती जो होती है वो बहुत ही सकारात्मक है और दोस्ती पवित्र होनी चाहिए। क्या इस तरीके का प्रस्ताव था कोई, जैसा तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि शामिल होना चाहते थे कांग्रेस में ही, नीतीश कुमार विलय कर देना चाहते थे अपनी पार्टी का? देखिए, मैं इस तरह के प्रस्ताव की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो चाहते थे कि एक बार गठबंधन दोबारा से हो जाए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो चला गया वो चला गया, क्योंकि इस लड़ाई में निश्चित रूप से एक तरफ वो शक्तियां हैं जो देश में संविधान बचाना चाहती हैं, दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को ख़त्म कर देना चाहती हैं। मेरा नीतीश जी से सवाल है कि जब आर्टिकल 370 पे आपका बीजेपी से मतभेद है, जब आपका 35A पे मतभेद है, तो आप क्यों बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं? मर्जर वाली बात और किसी को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात, ये जानकारी मुझे नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव था या हो सकता है नीतीश जी के मन में हो, उनकी इच्छाएं हो। कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया था, जहां तक मेरी जानकारी है। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि महागठबंधन बना रहे या दोनों पार्टियां साथ मिलकर काम करें कांग्रेस के बिहार में, लेकिन नीतीश जी चाहते थे, हो सकता है उनके मन में कुछ और बातें हों, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पाया। तो बीजेपी नेता प्रेमरंजन पटेल ने कहा है कि दरअसल आरजेडी टूट की कगार पर है और लालू प्रसाद यादव के परिवार में बिखराव है, इसीलिए इस तरह के झूठ का सहारा आरजेडी और लालू प्रसाद यादव का परिवार ले रहा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कोई प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया था। तो ये पूरी तरह जो ऐसे मुझे लगता है कि अपनी पार्टी को, जो उनके पार्टी में द्वंद्व खड़ी है, परिवार के बीच में झगड़ा चल रहा है, पार्टी में बड़े बड़े लोग किनारे हो रहे हैं, उनके पुराने लोग, दिग्गज लोग सब उनसे किनारा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी को बचाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बातें कर करके बिहार की जनता को बरगलाना चाहते हैं, उलझाना चाहते हैं। लालू और लालू परिवार की राजनीति झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। वो लगातार अब तक लोगों को ठगते रहे हैं।
झूठ बोल बोल कर। और तेजस्वी यादव के इस गंभीर आरोप के बाद ना सिर्फ बिहार की बल्कि केंद्रीय सियासत भी गर्मा गई है। नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और चंद्रमोहन कुमार पटना से। चंद्रमोहन, जो सबसे अहम बात यह है कि अगर आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपना कोई संदेश भेजाया था मर्जर के लिए या एनडीए से अलग होने के लिए, तो कोई ठोस जवाब आ सका है अब तक के नीतीश कुमार की ओर से, प्रशांत किशोर की ओर से? बिल्कुल, देखिए यह बात जब से सामने आई, चीफ के इंटरव्यू में साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने अपने दूत के तौर पर प्रशांत किशोर को उनके पास न कि एक बार बल्कि 5 बार उन लोगों ने भेजा था और यह साफ तौर पर संदेश था कि दोनों पार्टी को मर्ज कर दिया जाए। और उसके बाद नीतीश कुमार का यह प्लान था कि फिर वो इस पार्टी को लेकर कांग्रेस के साथ मर्ज कर जाते, बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट होते, जबकि नीतीश कुमार अपना नाम पीएम पद के तौर पर घोषित करना चाहते थे। तो इस बात को लेकर प्रशांत किशोर उसको पहुंचे थे और साफ तौर पर इस बात के सामने आने के बाद जेडीयू इस बात से इनकार कर रही है। हालांकि लालू यादव की जो किताब आई है, जो गोपालगंज से रायसीना, उसमें साफ तौर पर इस पूरे मामले का जिक्र है, पूरे बात का जिक्र है और उसमें यह भी कहा गया है कि इस बात को सीधे तौर पर लालू यादव के परिवार ने ठुकरा दिया था। उसके बाद नीतीश कुमार ने पूरी तरह से खामोशी इस पर ठान ली। हालांकि अब जब यह बात सामने आया उसके बाद नीतीश कुमार का अब तक तो जवाब नहीं आया है, पाले में फिलहाल खामोशी दिखाई दे रही है, साफ जवाब इस पर नहीं आया है। बिहार की राजनीति पर तो आप नजर बनाए हुए हैं, लेकिन केंद्रीय सियासत की नब्ज को नजदीक से देख रहे हैं नीरज कुमार हमारे सहयोगी। नीरज, क्या ये जो घमासान बिहार में मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप नीतीश कुमार के ऊपर, केंद्रीय सियासत पर इसका कोई सीधा असर पड़ता दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये बेहद अहम है, लोकसभा के चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। देखिए, और जेडीयू का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच विवाद पैदा करने और भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे तेजस्वी यादव की तरफ से। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कह ही दिया है कि इस खुद प्रशांत किशोर जो है राहुल गांधी से मिलना चाहते थे जब महागठबंधन की टूट की कगार पे था, उससे पहले प्रशांत किशोर भी राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव की चल रहा है, पहले चरण का मतदान हो चुका है और बिहार में 7 चरण के मतदान है, 6 चरण का बाकी है। तो ऐसे में इस तरह के आरोप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के बीच बयानबाजी तो शुरू होगी ही, लेकिन देखना होगा कि इसका असर जमीनी स्तर पे मतदाताओं पे क्या पड़ता है। क्योंकि जेडीयू का आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी की चुनाव में बहुत ज्यादा उनकी हलचल नहीं है, इसलिए इस तरह के पब्लिसिटी वाले बयान दिए जा रहे हैं। तो जहां जेडीयू और बीजेपी इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मान रही है, वहीं कांग्रेस और आरजेडी इसमें किसी ना किसी तरह से कोई सच्चाई जरूर छांटती और देखती नजर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया चंद्रमोहन और नीरज आपका।